नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छी हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम ऑनलाइन ये वीडियो सभी बच्चे देख रहे हैं ना? तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे आज बच्चों? चौथी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में। और आज हम कौन सा विषय बच्चों लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? तो आज हम इकाई चौथी है ना, जिसका नाम है, क्या है जिसका नाम? अपने बारे में, यानी आपका परिचय। अपने बारे में जो आपने अपनी स्वापोती में अच्छी तरह से लिख डाला होगा ना? तो आज हम उसका पुनरावर्तन सीखेंगे। तो बच्चों, आगे सीखने से पहले अगले क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार मैं उसकी बातचीत करती हूँ। जिस बच्चों ने यह वीडियो देखा होगा उसको दूसरी बार उसका पुनरावर्तन हो जाएगा, और जिस बच्चों ने यह वीडियो नहीं देखा होगा उसे याद रह जाएगा एक बार, और उसे भी पुनरावर्तन हो जाएगा। तो अगले क्लास में हमने इकाई तीसरी ली थी, जिसका नाम है गिनती। तो गिनती में हमने चित्र के नीचे अंकों तथा शब्दों में संख्या लिखी। तो उसमें बच्चों मैंने कहा था कि आपको परीक्षा में चित्र आएगा, और चित्र में से आपको गिनती गिनकर उसका जो भी सही उत्तर होगा वह लिखना होगा। बच्चों लिखेंगे ना? आप बच्चों गिनती गिनने में अच्छी तरह से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। किसमें? गिनती गिनने में। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में गिनती आधारित जोड़ मिलाइए, रिक्त स्थानों की संख्या अंक में और शब्द में पूर्ण की थी, और चित्रों के माध्यम से हमने क्या किया था? गिनती गिनी थी ना? तो यह सभी बच्चों आपने अपनी रिवीजन बुक में इकाई 3 का पुनरावर्तन हमने पूर्ण कर लिया ना? तो अब हम बच्चों नई इकाई, जिसका नाम है अपने बारे में, सभी बच्चों ने स्वापोती में तो तीसरी और चौथी इकाई पूरी कर ली थी ना? आपको अलग से एक बुक में पुनरावर्तन लिखना है, क्योंकि आपको परीक्षा में अच्छी तरह से पढ़ सके ना? तो चलो बच्चों, आज हम इकाई चौथी का पुनरावर्तन करते हैं। मेरे साथ बच्चों, आपको भी समझना है, ध्यान से देखना है और याद रखना है। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है ना आगे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों,
प्रश्न आज हम 1 से 2 ही प्रश्न का पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न 1 से 2 का ही हम क्या करेंगे बच्चों? पुनरावर्तन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारी चौथी इकाई जिसका नाम है अपने बारे में, उसमें हम पहला प्रश्न है वह बराबर से समझते हैं। पहला प्रश्न है, खाली जगह भरकर अपना परिचय दीजिए। तो बच्चों यह इकाई में से आपको खाली जगह आएगी। कौन सी इकाई में से? चौथी इकाई में से आपको खाली जगह पूछी जाएंगी। कोई भी खाली जगह आ सकती है, ऐसा नहीं है बच्चों कि इसमें जो लिखी हो वही आए। कोई भी खाली जगह है परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पहली खाली जगह है मेरा नाम। खाली जगह है तो यहां पर बच्चों किसका नाम आएगा? क्योंकि हमने यह खाली जगह अच्छी तरह से समझ ली थी ना। तो यहां पर किसका नाम आएगा? सोचो बच्चों, सोच लिया? तो यहां पर आपका नाम आएगा। किसका नाम आएगा? यहां पर आपका नाम आएगा। अब हम दूसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका खुद का नाम आएगा। आपको हिंदी लिखना आता ही होगा ना। तो आपकी अपनी स्वापोती में आप मेरा नाम यानी खुद का नाम लिखना है। लड़का हो तो उसका नाम लिखना है, लड़की हो तो उसका नाम लिखना है। उसी प्रकार दूसरी खाली जगह में मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो यहां पर अगर आप लड़का हो तो पढ़ता हूँ का संबोधन आएगा और पढ़ती हूँ पर यहाँ पर आपको निशानी ऐसी करनी है, पेंसिल से यहाँ पर मिट डालना है। और अगर आप लड़की है तो आपको कौन सा संबोधन आएगा? पढ़ती हूँ का संबोधन आएगा। तो यह संबोधन बच्चों आपको सीखना है। लड़के के लिए कौन सा संबोधन का प्रयोग होता है, लड़के के लिए कौन सा होता है। तो चौथी आएगा। यहाँ पर क्या लिखना है? चौथी किसमें लिखना है? शब्द में। उसी प्रकार से मैं खाली जगह नामक गांव में, शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। तो यहाँ पर गांव पर क्या आएगा? गांव पर आपको मिट डालना है। और आप किस में रहते हो? शहर में। अगर कोई लड़का या लड़की गांव में रहता हो और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हो तो अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं। और आप शहर में रहो तो शहर पर आपको
निशानी करनी होगी और गांव पर मिटा देना होगा। मैंने ऊपर यहाँ पर दूसरी खाली जगह में कहा था कि लड़का हूं तो रहता हूं का संबोधन आएगा और लड़की हो तो रहती हूं का संबोधन आएगा। उसी प्रकार से तीसरी खाली जगह आपने समझ ली। चौथी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए मेरे पिता का नाम है। तो बच्चों आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। किसमें लिखना है? हिंदी में लिखना है, गुजराती में नहीं, हिंदी में लिखना है। अब पांचवी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ का नाम, तो यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखना है। मेरे भाई का नाम, तो यहाँ पर आपको भाई का नाम लिखना है। मेरी बहन का नाम, तो यहाँ पर किसका लिखना है? अपनी बहन का नाम आपको लिखना है। अगर आपकी आप बहन न हो तो नहीं लिखना है। उसी प्रकार मेरे चाचा का नाम है, अगर नहीं हो तो नहीं लिखना है। मेरी बुआ का नाम, तो यहाँ पर क्या लिखना है? बुआ का नाम। अगर आपकी पिताजी की बहन नहीं हो तो नहीं लिखने का। तो 1 से 9 खाली जगह एक बार समझ लेते हैं। आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है ताकि आपको परीक्षा में अच्छी तरह से याद रह जाए। मेरा नाम यानी खुद का नाम लिखना है। मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, यहाँ पर आपको चौथी लिखना है। और लड़का या लड़की हो तो उसके लिए इसी प्रकार संबोधन मैंने समझाया था, उसी प्रकार यहाँ पर निशानी कर डालनी है। उसी प्रकार तीसरी खाली जगह में नामक गांव में शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। या अगर आप गांव में हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके गांव का नाम लिखना है। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर का नाम लिखना है। उसी प्रकार लड़का हो तो रहता हो का संबोधन आएगा और लड़की हो तो रहती हूँ का संबोधन आएगा। मेरे पिता का नाम, आपको पिताजी का नाम लिखना है। मेरी माँ का नाम, आपको माँ का नाम लिखना है। मेरे भाई का नाम, आपको भाई का नाम लिखना है। मेरी बहन का नाम, आपको बहन का नाम लिखना है। मेरे चाचा का नाम, यहाँ पर चाचा का नाम लिखना है। मेरी बुआ का नाम, आपको अपनी बुआ का नाम लिखना है। मैंने कहा था कि जिसके पास बहन नहीं हो उसको नहीं लिखने, जिसके पास भाई नहीं हो यहाँ पर नहीं लिख सकते। उसी प्रकार आपको 1 से 9 खाली जगह अच्छी तरह से आपने अपनी रिवीजन बुक में अच्छे अक्षरों में देख देख कर और सोच समझ कर अच्छे अक्षरों में कोई भी गलती न हो, इसलिए आपको सोच समझ कर लिखना है। और यहाँ पर आपको 1 से 9 खाली जगह अच्छी तरह से याद रह गई होगी ना। अब आगे बढ़ना है ना। तो चलो बच्चों
आगे बढ़ते हैं। आगे है आप 10वीं खाली जगह। यहाँ पर खाली जगह में कुछ अलग है। यहाँ पर आपके परिवार में कौन कौन है, तो उसके सामने सही या गलत की चिन्ह लगाइए। तो यहां पर मैंने समझाया था, आपने समझाया था ना, एक बार और समझाती हूं कि आपके घर में, सभी घरों में माता हो तो माता के सामने सही की निशानी, अगर नहीं हो तो गलत की निशानी। उसी प्रकार पिता, आपके घर में पिताजी हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत की निशानी करनी है। उसी प्रकार भाई, कि आपके घर में आपका छोटा भाई या भाई नहीं हो तो गलत, अगर हो तो उसके सामने सही की निशानी करनी है। अभी आपको बच्चों लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से मेरा वीडियो देखना है और समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं। बहन, आपके घर में बहन हो तो उसके सामने सही की निशानी, अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत की निशानी। उसी प्रकार आपके घर में दादी हो तो उसके सामने सही की निशानी, अगर दादी नहीं हो तो किसकी निशानी? गलत की निशानी। उसी तरह से दादा, अगर आपके घर में दादा हो यानी आपके पिताजी के पिताजी, तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो गलत की निशानी करनी है। उसी प्रकार चाचा, अगर चाचा हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो गलत की निशानी करनी है। उसी प्रकार चाची, अगर आपके घर में चाची हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो गलत। उसी प्रकार नाना, नाना यानी आपके माता है, आपकी माता, उसके पिता को नाना कहते हैं। कई बच्चों को फूफा, बुआ आदि में पता नहीं चलता। तो आपकी माता है, उसके पिता को नाना कहते हैं। तो नाना हो आपके माताजी के, आपके मम्मी के पिताजी जिंदा हो यानी नाना, तो उसके सामने सही की निशानी करनी है। अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत। उसी प्रकार नानी, आपकी माता की माता, अगर हो तो उसके सामने सही की निशानी करनी है। अगर नहीं हो तो उसके सामने गलत की निशानी। इसी प्रकार फूफा यानी आपके घर में, यानी आपके पिता की बहन के पति फूफा हो तो उसके सामने सही, अगर नहीं हो तो गलत। उसी प्रकार फूफी, तो आपकी पिता की बहन, अगर हो तो उसके सामने
सही, या नहीं हो तो उसके सामने गलत। तो उसी प्रकार से आपके परिवार में जो भी सदस्य हो उसके सामने सही, नहीं हो गलत। यह प्रश्न मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा लिया है। अब आगे बढ़ना है हमें। आगे वीडियो में देखिए बच्चों, 11वीं खाली जगह। आपको क्या करना है बच्चों? लिखना नहीं है, अभी समझना है। यहाँ पर देखिए 11वीं खाली जगह में मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आपको कि अगर आप लड़का हो तो आपके दोस्त का नाम लिखना है, अगर आप लड़की हो तो आपको आपके सहेली का नाम लिखना है। यह प्रश्न, यह खाली जगह अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे खाली जगह पसंद है। यहाँ पर आपको कौन सा खेल पसंद है, यहाँ पर वह लिखना है। मेरे, यहाँ पर मेरे नहीं, मेरी। अगर आपके अध्यापक यानी लड़का होता तो मेरे आते, तो यहाँ पर मैं हूं इसलिए मेरी का संबोधन आएगा लड़की के लिए। मेरी अध्यापिका का नाम, मेरा नाम यानी आरती बहन है, आपको मेरा नाम लिखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह बजे उठता या उठती हूँ। अगर आप लड़का हो तो उठता हूँ का संबोधन आएगा, और अगर आप लड़की हो तो उठती हूँ का संबोधन आएगा। यहाँ पर समय लिखना है, किसमें लिखना है? शब्द में। तो उसी प्रकार आपको लिखना है। मैं खाली जगह बनना चाहता हूँ। अगर लड़का हो तो चाहता हूँ का संबोधन आएगा, और लड़की हो तो चाहती हूँ का संबोधन आएगा। तो उसी प्रकार से आपको बच्चों यहाँ पर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वह यहाँ पर लिखना होगा। आपने 11 से 15 खाली जगह अच्छी तरह से समझ ली होगी, समझ ली होगी ना। अब आगे बढ़ना है ना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16वीं खाली जगह मेरी पसंद, यानी खुद की पसंद, आपकी पसंद। आपको यहाँ पर आपके विद्यार्थी आधारित ही यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों आपकी पसंद ही लिखना है। यहाँ पर पहले समझ लेना है आपको कि किस प्रकार आपको लिखना है। मैंने एक बार तो बच्चों आपको समझा ही लिया है, समझा दिया था ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि खेल। तो आपको कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट। तो यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है उदाहरण के तौर पर। पहले खाली जगह थी उसमें आपको खेल भी पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको अपना खेल भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार
खिलाड़ी। तो आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है वह यहाँ पर लिखना है। फिर पढ़ना, यानी कई बच्चों को, उदाहरण के तौर पर मैं बातचीत करूं तो कई बच्चों को अपने धर्म की पुस्तकें अच्छी लगती है, कई बच्चों को गुजराती चित्र आधारित वार्ता अच्छी लगती है, और कई बच्चों को अलग अलग प्रकार की कहानियाँ और कई बच्चों को अलग अलग प्रकार के चित्र आधारित बोध वार्ता भी पसंद है। आपको अपने धर्म के भी कई बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो आपको जो भी बच्चों यहाँ पर पढ़ना अच्छा लगता है वह आपको बच्चों लिखना है। ऐसा नहीं कि जिस यहाँ पर लिख डाला है कि आपको कहानी पसंद है तो कहानी लिख डालता है, ऐसा नहीं। आपकी विचार, आपको कौन सी चीज पसंद है, आपकी खुद की पसंद यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि अपनी सहेली ने यहाँ पर लिख डाला कहानी तो मैंने भी लिख डाला उसे देखकर, ऐसा नहीं। आपको खुद की पसंद यहाँ पर लिखनी। उसी तरह खाना, तो आपको खाने में मुझे अधिक नहीं समझाना पड़ेगा। कई बच्चों को खाने में बहुत समोसा पसंद है, कई को चाइनीज पसंद है, कई को पंजाबी पसंद है ना। तो आपको बच्चों खाने में जो भी चीज अच्छी लगती हो यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार गाना, तो यहाँ पर आपको कोई भी गाना पसंद है वह लिखना है। फिर देखना, आपको क्या देखना पसंद है वह लिखना है। फिर है मिलना, यानी लड़का हो तो कौन से दोस्तों या अपने संबंधी, कोई भी रिश्तेदार को हो, मित्र हो, जिसको मिलकर आपको बहुत खुशी होती हो, आपको बहुत पसंद होता, यह लिखना है। और आखिरी में रंग, यानी कौन सा कलर आपको पसंद है वह लिखना है। तो 16वां प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। मुझे ना पसंद है, तो आपको बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि झूठ बोलना। तो आपको क्या 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको बच्चों ना पसंद है, वह आपको बच्चों लिखना है। तो हमने 16वीं खाली जगह, 17वीं खाली जगह अच्छी तरह से समझ लिए ना। 1 से 70 की खाली जगह अब पूर्ण हो चुकी है। अब आगे की प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा यह आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रत्येक शब्द को 2-2 बार लिखिए। आपको जो 1 से 12 शब्द दिया गए, यह आपको देख कर अच्छे अक्षरों में, कोई भी मात्रा में भूल नहीं होनी चाहिए, आपको लिखना है। तो एक बार अभी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। अभी क्या करना है आपको मेरे साथ, पढ़ना है। पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना।
क्लास में भी कोई भी लड़का या लड़की को खड़ा होकर पढ़ने को कहे तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार आपको ऑनलाइन वीडियो में पढ़ना है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चा चा भाई बहन कक्षा, यानी उसका गुजराती में अर्थ हुआ धोरण। चौथी शिक्षिका पिता माँ बुआ गाँव दादा विद्यालय। तो 1 से 12 जो शब्द है हमने सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से पढ़ लिए होगे ना। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा और ध्यान से समझा भी होगा। अब आपको गृह कार्य में बच्चों जो रिवीजन चौथी इकाई का 1 से 2 प्रश्न अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है, वह आपका गृह कार्य है, मैं आपको बता दूंगी। और सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।